कैसे हो बच्चों? मस्त मज़े में, है ना? क्या बढ़िया लाइफ है आपकी। मस्त खेलना कूदना और नई नई मज़ेदार कहानियाँ सुनना, है ना? और थोड़ी पढ़ाई भी करना। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों। पढ़ाई हमें होशियार बनाती है और होशियारी से हम हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, है ना? तो जैसे ये चमेली नाम की बकरी ने अपने सामने आए संकटों का सामना किया। आपको सुनना है कैसे? तो चलो आज हम उसी होशियार बकरी चमेली की कहानी सुनते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लिटिल फ्लावर फन स्कूल इस चैनल पे नए हो, इस चैनल पे मज़ेदार कहानियाँ और एक्टिविटीज़ बताई जाती है, तो आप इस चैनल पे अगर नए हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करो और उसके हर वीडियो को लाइक और शेयर करो। चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी, जिसमें चमेली नाम की इस बकरी ने कैसे होशियारी से अपनी और अपने बच्चे की जान बचाई। एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास में बहुत सारे जानवर थे, जैसे बहुत सी गाय थी और भैंसें थी और खेत में काम करने के लिए बैल भी थे। और हाँ, चमेली नाम की एक बकरी भी उसके पास थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे। अब चमेली दिन भर अपने बच्चों को अच्छा खिलाती पिलाती, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाती और फिर उनकी देखभाल करती। उनके गांव के पास में ही एक जंगल था। चमेली को हमेशा डर रहता था कि कहीं उसके बच्चे खेलते खेलते जंगल में ना चले जाए क्योंकि जंगल में शेर, भालू, चीते, लोमड़ी ऐसे भयानक जानवर रहा करते थे। तो चमेली उनको हमेशा जंगल में ना जाने के लिए जताती रहती थी। लेकिन जैसे आप लोगों में से कोई शैतान बच्चे होते हैं ना, कि जो चीज़ करने के लिए नहीं बोलो वही वो पहले जाके करेंगे, है ना? तो ऐसे ही बकरी का भी 3 बच्चों में से उसका भी एक बच्चा ऐसे ही बड़ा शैतान था। उसने सोचा, मम्मी हमेशा जंगल में जाने के लिए इतना मना करती है, तो क्यों ना मैं जंगल में जाके देख ही लूं कि जंगल में है क्या। ऐसा सोचकर वो एक दिन जंगल की ओर भाग गया। अब थोड़ी देर चलने के बाद में जंगल में उसके सामने आ गई एक लोमड़ी। उसके बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े पंजे देखकर बच्चा डर डर गया। और फिर इधर गांव में चमेली बच्चे को ढूंढने लगी। उसको पता चला कि उसका एक बच्चा नहीं मिल रहा है। फिर उसने दूसरे दोनों बच्चों को पूछा। दोनों ने बताया कि वो आपकी नज़र चुरा के जंगल की ओर भाग गया है। जैसे ही चमेली ने सुना, वो वैसे ही जंगल की ओर भाग गई और वहां पे आके देखती है तो क्या, उसके बच्चे के सामने लोमड़ी खड़ी है। लोमड़ी मन ही मन सोच रही थी, आहा, क्या नसीब है मेरे, ये आज तो शिकार खुद चलकर मेरे सामने आ गया है। इस बच्चे का नरम नरम मांस खाकर बड़ा मजा आएगा। और उतने में वहां पे बकरी भी आ गई। फिर तो लोमड़ी और भी खुश हो गई, बोलने लगी, वाह वाह वाह, आज तो सच में मेरे नसीब जोरों पर है। बच्चे के साथ साथ बकरी भी मिल गई। मैं तो आज पेट भर के खाना खाऊंगी। अब जो लोमड़ी है वो बच्चे को और बकरी को खाने के लिए उतावली हो रही थी। बकरी ने सोचा, अब इस संकट से होशियारी से सामना करना पड़ेगा। उसने लोमड़ी को बोला, लोमड़ी दीदी, आप हमें मत खाइए। जंगल के राजा शेर जी हमें खाने वाले हैं। अगर आपने हमें खा लिया तो शेर जी आपको जरूर खा जाएंगे। लोमड़ी बोली, शेर को कैसे पता चलेगा कि मैंने तुमको खाया है। अब वहां पे सामने से हाथी आ रहा था। तुरंत बकरी ने उस आते हुए हाथी को देखकर बोला, लोमड़ी दीदी, वो देखिए हाथी आ रहा है। शेर जी ने उस हाथी को हमारे ऊपर नजर रखने के लिए रखा है। अगर आप हमें खा जाओगे तो हाथी जरूर शेर जी को बता देगा कि आपने हमें खाया है और फिर तो शेर जी जरूर आपको खा जाएंगे। ये सुनकर लोमड़ी बोली, हे भगवान, इस बकरी के चक्कर में तो मैं अपनी जान गंवा बैठूंगी। जाने दो, चलो भाग निकलो यहाँ से, बकरी फिर कभी खा लेंगे, जान बची तो लाखों पाए। और ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से भाग गई। और लोमड़ी को वहां से जाता देख
बकरी भी अपने बच्चे को लेकर जोर से गांव की तरफ दौड़ी और दौड़ दौड़ कर अपने गांव में अपने घर में आकर पहुंच गई। और आने पर उसने बच्चे को खूब डांटा। क्यों रे, मैंने तुमको नहीं बोला था ना जंगल में जाने के लिए? बच्चा उसको बोला, हाँ माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैं जंगल की ओर चला गया। अगर आज आप नहीं आते तो वो लोमड़ी तो मुझे खा ही जाती। आपने आकर बड़ी होशियारी से उस लोमड़ी से निपटारा किया, वरना वो सच में मुझे खा जाती। मैं अब कभी इसे नहीं करूँगा माँ, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। अपने बच्चे की ये बातें सुनकर चमेली ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। उसके दोनों बच्चे भी आकर उसको लिपट गए। अब वो सब बहुत खुश थे। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हर संकट का सामना होशियारी से करना चाहिए। और हाँ, हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, है ना? बड़े आपके अच्छे के लिए ही किसी चीज़ को मना करते हैं। जैसे कि आपके दांत खराब ना हो इसलिए वो आपको ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा मिठाई खाने से मना करते हैं। आपकी आंखें खराब ना हो इसलिए वो आपको ज़्यादा मोबाइल और टीवी देखने के लिए मना करते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको अपने ही अच्छे के लिए बड़ों की बात माननी चाहिए। और हाँ, मेरी भी एक बात आपको माननी चाहिए। कौन सी? इस कहानी को लाइक और शेयर करना चाहिए। करोगे ना? और हाँ, अपनी अच्छी अच्छी कमेंट्स भी मुझे भेजना चाहिए, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक बाय बाय।